Good afternoon, all student class 9 to 12. I am गजराज सर। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग, कल नरेशन में मैंने आप लोगों को पर्सन चेंज करना बताया था, और पर्सन चेंज करना आपको तभी आएगा आप ये वाली टेबल और इसको समझें। ये क्या है, कल मैंने बताया था जो SON दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकेंड पर्सन के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस टेबल को आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अब आपको रूल लिखना होगा, जो बच्चे रूल लिखना चाहते हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ जाए। एक रूल होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है, लिखना शुरू कर दो बेटा, बोल रहा हूं मैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। जैसे कि यहां देखिए सब लोग, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन योर वर्क। अब यहां प्रॉब्लम क्या होगी हमको, देखिए यहां ही सेड है तो सेड को बदलना ही नहीं चाहिए हमें, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या होगी कि यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और यू हमारा सेकेंड पर्सन अगर है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट से है, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो मैं बता रहा था अभी कि हमें अपने मन से थर्ड या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ही जब ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सैड को टोल्ड मान लेंगे। अब हमें फर्स्ट या थर्ड पर्सन का, ओनली हमें सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, ये नहीं मानना है, इतना नहीं मानना है, बगैर चाहे मी मानो, चाहे अस मानो, चाहे हिम मानो, चाहे हर मानो, चाहे देम मानो। तो फिलहाल हम यहाँ पर मी मान लेते हैं, ही टोल्ड मी। अब यहाँ क्या है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलना है, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, या ऑब्जेक्ट हम मान चुके हैं मी। अब यहाँ यू है क्या, यू यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। मैंने कल बताया था कि अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट बात के शुरू में है तो सब्जेक्ट में होगा, अगर वर्ब के बाद यू होता तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता। तो यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, और अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। बदल हम किस तरह है, मी से, तो मी का सब्जेक्टिव देखिए बेटा, मी कहाँ लिखा है, ये लिखा है। अब मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते का है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है हैड डन। डन के बाद अब यहाँ योर सेकेंड पर्सन फिर से आ गया, सेकेंड पर्सन में बदलना ऑब्जेक्ट, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मान चुके हैं। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट बदलना है, और ऑब्जेक्ट है मी, योर पजेजिव है तो मी का पजेजिव क्या हो जाएगा, माई वर्क हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वो जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को मी माने, हमने कहा था कि आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन में कुछ भी मान सकते हैं। मान लो हमें यहाँ मी नहीं मानना है, मान लो हमें यहाँ हर मानना है, तो अब तुम लोग समझ जाना। पहले तो ही टोल्ड मी, हमने यहाँ दैट ही लगाया, दैट लगाना चाहिए नहीं, दैट भूल गए, सॉरी, ही टोल्ड हर। अब यहाँ हम दैट लगा देंगे, अब हम दैट लगाएंगे तो यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ हर है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सी के बाद हम क्या करेंगे, हैड, इसके बाद लगाएंगे डन के बाद यहाँ पर माई पर्सन है और सब्जेक्ट से बदलना है, हाँ सॉरी ये तो आंसर है। यहाँ योर सेकेंड पर्सन है और हमें ऑब्जेक्ट से बदलना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हर है, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर ही होता है, तो यहाँ पर हर वर्क हो जाएगा। ध्यान दें कि हमारा, अब मैं बताता जा रहा है कि केवल हम मी और हर नहीं मान सकते हैं, हम मी मान सकते हैं, अस मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, देम मान सकते हैं। जैसा मानेंगे उस हिसाब से आपका रोल हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल दूसरा इसका ये को समझ लो, जैसे हमने लगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट रीड द गीता। सभी बच्चों देख लो। अब यहां पर हमें क्या करना है, ही का तो ही हो गया, सेड को हमें क्या करना है, टोल्ड बना दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मानना है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट हर मान लिया यहाँ पर, तो दैट, अब हर मानेंगे तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हर है, तो यहाँ सी हो जाएगा। सबको पता है कि मस्ट नो चेंज होता है, तो मस्ट तो बदलना ही नहीं जाता है, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। इसके बाद रीड का रीड
और द गीता। इसमें कुछ भी नहीं बदलना है क्योंकि मस्ट नो चेंज होता है। इस तरह से हमारा एक रूल ये भी होता है। अब हम अगला रूल लिखेंगे। अगला रूल हमारा देखो क्या होगा। सभी लोग जो रूल लिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने आगे बढ़ते जाएं। और जो मैं रूल बोलूंगा वो आप कॉपी पेन लेके बैठे और तुरंत अपना रूल लिखें। अब अगला रूल ये है कि यदि रिपोर्ट स्पीच में ये 3 वर्ड हैं, एक है दिस और एक है हेयर और एक है नाउ, ये 3 शब्द बदलते भी हैं और नहीं भी बदलते हैं। तुमने देखा होगा हमने जो टेबल बनाई थी, दिस को हम दैट में बदलते हैं, हेयर को हम देयर में बदलते हैं, हेयर को देयर में और नाउ को देन में। लेकिन ये 3 वर्ड कभी कभी बदलते हैं और कभी कभी नहीं बदलते हैं। देखना ये बदलते कब नहीं है। जब सभी लोग बेटा लिखना चाहो तो लिख लो, जब वक्ता और श्रोता, वक्ता मानी बोलने वाला, श्रोता मानी सुनने वाला, और जिसके विषय में या जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं सभी आमने सामने हो तो दिस हेयर और नाउ नहीं बदलते हैं। अब मैं बात करूंगा कैसे, कि जैसे यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां लिखा मोहन सेड टू गीता, मोहन सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। मोहन ने गीता से कहा कि यह मेरा कलम है। अब मोहन जब गीता से कह रहा होगा तो मोहन गीता तो आमने सामने खड़ी होंगी। अब वो कह रहा है कि दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, तो जिस विषय के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके सामने पेन भी होगा। जब पेन है तो इसका मतलब है कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात कर रहे हैं सभी आमने सामने है। तो ऐसी स्थिति में दिस नहीं बदलेगा, ना हेयर बदलेगा ना नाव बदलेगा। अभी तो जिसका बताएंगे, इसके बाद हेयर नाव का भी एग्जाम्पल बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मोहन सेड को तो इसलिए बदल जाएगा, सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगा देंगे, दैट लग गया। अब दिस का तो यहाँ दिस ही रहेगा क्यों, बदलना ही नहीं। इसका हो जाएगा वॉच, बाज हो गया। अब यहाँ देखो माई फर्स्ट पर्सन है, सभी लोग देख लो, ये पूरा हमारा लाइन दिख रही है, फर्स्ट पर्सन है और माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मोहन है। कल मैं बता रहा था आपको, अगर लड़का होता है तो उसे ही मान लेते हैं, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है तो ही मानते हैं, फेमिनिन जेंडर हो तो सी मानते हैं। तो लड़का है तो ही मान लिया आपने। अब माई यहाँ क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है, तो हमें ही से बदल रहे हैं यानी मोहन से बदल रहे हैं। तो ही का पॉजिटिव क्या होता है, देख लो यहाँ पर, ही का पॉजिटिव होता है हेज, तो यहाँ पर हमारा हेज पेन हो जाएगा, हेज पेन। एक एग्जाम्पल इसका और देख लो, जैसे द लीडर सेड, नेता ने कहा, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड हेयर दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग नाउ। नेता ने कहा कि मैं यहां प्रसन्न हूं, मैं इस सवाए पे, देखो यहां पर हेयर भी आया, दिस भी आया और नाउ भी आया, तीनों वर्ड आए यहाँ पर, दिस आया, हेयर आया, नाउ आया। लेकिन इसको हम बदलेंगे नहीं, क्यों नहीं बदलेंगे, नेता ने कहा, नेता अगर किसी से कह रहा होगा तो वो सामने ही होगा। आई एम ग्लैड हेयर, हेयर मानी प्रसन्न हूं, हेयर कोई, हेयर मानी यहाँ, तो हेयर कोई जगह है। दिस, दिस माने इस, मॉर्निंग माने सुबह, तो मॉर्निंग भी सामने होगी उसकी, नाउ माने अब कोई समय होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, द लीडर सेड का यहां सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट लगा देंगे। अब आई यहां फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते हैं, सब्जेक्ट यहां लीडर है और लीडर है क्या, लीडर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों में आ सकता है। फिलहाल यहां पर हम ही मान ले रहे हैं नेता को, तो आई थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट हम ही को मान रहे हैं, तो ही का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आई सब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म यही होगा। एम को क्या बदल देंगे, वाज में, वाज के बाद ग्लैड का ग्लैड ही रहेगा। ना तो हमें हेयर बदलना है, ना दिस बदलना है, ना बदलना है, तो कुछ नहीं बदलना चाहिए। लिख दो हेयर दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग और नाव का नाव हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी रूल हो गया। तो ये समझ गया बच्चे कि दिस, हेयर और नाव कभी कभी नहीं बदलता है जब कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय के बारे में हम बात करते हैं सभी आमने सामने उपस्थित हों। अब अगले रूल पे हम पहुंचेंगे। अगला रूल क्या होगा, दो शब्द आपको रखना है, वो अभी हम बता रहे हैं आपको क्या है वो दो वर्ड।
एक होता है हमारा वर्ड बैल, ये देख लीजिए बैल, बैल, और एक होता है यूसी, यूसी। अब यूसी का मतलब यहां ये नहीं है तुम देखते हो, यूसी का मतलब है तुम समझते हो। बैल का तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। यहां पर देखिए, अब कभी कभी ये रूल लिखना चाहो तो रूल लिख सकते हैं बच्चे, जो भी लिखना चाहें लिख लो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैल या यूसी शब्द आए हों तो इंडाइट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। निरर्थक क्या होता है? निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम निरर्थक कहते हैं। सार्थक शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक कहते हैं, और निरर्थक किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि अगर वाक्य में यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैल या यूसी आया हो तो इंडाइट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे हमने यहां लिखा, रामू सेड, रामू ने कहा, बैल मोहन आई कैन नॉट गिव, आई कैन नॉट गिव यू अ प्राइज। देखिए, रामू ने कहा ठीक है मोहन, मैं तुम्हें यह प्राइज नहीं दे सकता हूं। दिस प्राइज लिख लो, या आप प्राइज एक उपहार नहीं दे सकते, एक ही बात है, मैं तुम्हें एक उपहार नहीं दे सकता हूं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे यहां पर सुनील सेड टू राधा, और इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। सभी लोग देख लो, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैल आया हो या यूसी आया हो तो इंडाइट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। अब यहां पर करना क्या है, रामू। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सैड यहां नहीं बदलेगा, लेकिन यहां सैड बदलेगा, क्योंकि रामू ने कहा ठीक है मोहन। रामू बात किससे कर रहा है? मोहन से कर रहा है। तो जब जिससे बात की जा रही तो वही तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर सैड को हम टोल्ड करेंगे और बैल हट जाएगा लेकिन मोहन रहेगा। तो रामू ने मोहन से कहा, ये बैल हट जाएगा, निरर्थक है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के सामने दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद देख लीजिए, फिर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या? रामू है। रामू एक लड़के का नाम है, तो लड़का है तो ही है। अब आई यहाँ है क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढना है हमें, तो ही तो खुद सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का यहाँ पर यही हो जाएगा। और कैन नॉट को हम काय बदलते हैं? कुड नॉट में। यहाँ कुड नॉट हो जाएगा, गिव का तो गिव ही रहेगा, गिव का गिव रहेगा। यू यहाँ फिर प्रॉब्लम हो गई, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मोहन है। अगर मोहन है तो यहाँ यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि मैंने बताया था अगर वर्ब के बाद यू है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। अब मोहन भी एक लड़के का नाम है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढना होगा। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, तो यहाँ हो जाएगा गिव हम आ प्राइज। ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा देख लो, सुनील सेड टू राधा, सुनील ने राधा से कहा तुम समझती हो मैं इस प्रकार की वस्तुओं को सजा नहीं सकता हूं, या टॉयलेट का सजाना है। तो यहां पर देख लीजिए, सुनील सेड का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, राधा का राधा ही रहेगा। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ दैट लगा देंगे, और मैं बताया था कि अगर बात में यू से आया तो हट जाएगा, क्योंकि ये निरर्थक शब्द है। अब आई फिर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सुनील है, लड़के का नाम है, तो यहाँ ही मान लेंगे। तो यहाँ पर आई के जगह पे क्या हो जाएगा? ही। और कैन नॉट को हम काय बदल देंगे? कुड नॉट में। और कुड नॉट बनाने के बाद पूरा वाक्य ज्यों करते हो कुछ भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि टॉयलेट टॉयलेट रहेगी।
और सच ही सेम रहेगी। तो इस तरह से भी ये हमारा रूल फिनिश होता है। अब हम अगला रूल पे पहुंचते हैं। सभी लोग देख लीजिए, अगले रूल पे पहुंचते हैं। अगला रूल जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिखो, यदि रिपोर्ट स्पीच में थैंक यू आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को थैंक्ड में बदल देते हैं, तथा उसी सेंटेंस में सर, मैडम, मैम, मिस आदि शब्द आए हों तो हम थैंक्ड के पहले रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा थैंक यू, थैंक यू कहा उसने, थैंक यू। उसके बाद सर माने होता है श्रीमान जी, सर योर एडवाइस विल हेल्प मी, यहां पे है हेल्प मी। सर्वेंट मतलब नौकर ने अपने मालिक से कहा श्रीमान धन्यवाद, तुम्हारी सलाह मेरी मदद करेगी। तो मैंने अभी बताया था कि अगर वाक्य में थैंक यू आया हो तो सैड टू को हम थैंक यू बदलेंगे, लेकिन अगर उसी वाक्य में सर, मैडम, मैम कुछ भी आता है तो थैंक के पहले हम रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे इसको इंडायरेक्ट में, द सर्वेंट के बाद क्या हो जाएगा, सेड टू हिज मास्टर, तो यहां पर सेड टू बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। टोल्ड हिज मास्टर लिखने के बाद हमें क्या करना है, कॉमा बेटा कॉमा, नहीं गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, क्योंकि यहां गलत इसलिए हो गया कि यहां पर सर है। अगर यहां सर है तो हमें थैंक के पहले रिस्पेक्टफुली लगाना है, रिस्पेक्टफुली। द सर्वेंट, अब देखो फिर देख लो, अगर यहां सर नहीं होता तो हम थैंक लगा देते, अब यहां सर लगाए तो सैड टू को हमें थैंक में बदलने, उसके बाद रिस्पेक्टफुली लगाना होगा। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड हेड मास्टर कॉमा लगाएंगे दैट। अब यहां देखो पूरा सब्जेक्ट है योर एडवाइस। योर कौन सा पर्सन है, योर देखो यहां पर सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है और ऑब्जेक्ट यहां मास्टर है। मास्टर तो पुरुष महिला दोनों हो सकती है, तो फिलहाल हम इसको ही मान ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। योर हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, अगर हमारा योर पॉजिटिव फॉर्म है तो हमें ही का पॉजिटिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। ही का पॉजिटिव होता है हेज, तो यहां पर हो जाएगा हेज एडवाइस, ADVIC, हेज एडवाइस। बिल का हो जाएगा वुड के बाद क्या है हेल्प, और यहां मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सर्वेंट से बदलेगा, सर्वेंट भी पुरुष महिला दोनों हो सकती है, मैक्सिमम फैमिली, लेकिन हम यहाँ पुरुष मान रहे हैं तो यहाँ मी है, यहाँ सी से बदलना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। इसके बाद सेम यही बात हमें लिखना पड़ेगा दोबारा एक सेंटेंस। अब ये देखो बेटा, अगर हम एक बात दोबारा लिखेंगे, यही बात मान लो आप लोग, हम समझा रहे, हम लिख रहे हैं, आप लोग खुद लिख लेना बेटा, स्वयं लिख लेना। जब यहां देखिए, यहां मान लो सर ना लगाएं अगर इस बात में हम, तो अपने मन से एक बात लिखना नंबर 2 डाल के, हम नहीं लिखेंगे, आप ही क्वेश्चन को लिखेंगे और आप ही आंसर को लिखेंगे। बस करना क्या है, उसमें सर नहीं लगाना, और जब इनडायरेक्ट बनाना तो उसमें रिस्पेक्टफुली नहीं लगाना, बस बात खत्म हो जाएगी। तीसरा बात क्या है, जैसे हमने एक लिखा ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हेलो, थैंक यू, क्या हो रहा है यहां पर देखिए, ही सेड थैंक यू। अब यहां थैंक यू आया, थैंक यू आया तो ही का तो ही आएगा। अब थैंक यू आया तो सेड को हमें थैंक बदलना है, थैंक। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई, ये इंडायरेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। ये यू सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट हमने अभी बताया था
कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। कोई मान लो, चाहे मी मान लो, चाहे हर मान लो, चाहे हिम मान लो, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। चाहे ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड हर, ही थैंक्ड हिम। इस तरह से हमें याद है 2016 की परीक्षा में कक्षा 12 में आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसको काम भी कर दिया था। तो आप लोग ध्यान दें कि इस सेंटेंस में ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। अब एक रूल और रहेगा, सबसे बड़ा रूल है। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट यूनिट होगी वो फिनिश हो जाएगी। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। रूल जो होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो हम एग्जाम्पल तो हम समझाते जाएंगे, लेकिन रूल हम बोलेंगे। रूल नहीं लिखे जाते हैं। अभी हम पहले तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और कॉपी पेन लेके जब बैठ जाएंगे तो हम सभी रूल बोलेंगे। 6 रूल हैं, जो 6 रूल बोलेंगे और 6 रूल के बाद आप लोगों को करना क्या है कि नोट करना है और एग्जाम्पल हम सब दिखाएंगे आपको। सबसे पहले एक रूल होता है कि नंबर 1, पेन कॉपी लेके बैठ जाएं सभी बच्चे। जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हम कभी भी बात को नहीं बदलते। देखो अभी हमने सबसे पहले जब रूल लिखाया था तो हमने इसमें लिखाया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को नहीं बदलते हैं। फिर हमने दूसरा रूल लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य बदलता है। लेकिन मैं अब बता रहा हूं कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्ट स्पीच का वाक्य नहीं बदलता है। बदलता कम नहीं है। सबसे पहला देख लो पॉइंट, जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सार्वभौमिक सत्य बेटा। सार्वभौमिक सत्य ये होता है कि जिसमें कोई झूठा ना हो, झूठी बात ना हो। उसने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो ये सार्वभौमिक सत्य ही तो है। सब लोग जानते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि ही सेड का यहाँ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके बाद दैट, ही सेड दैट, और दैट के बाद मैंने अभी कहा था कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए रिपोर्ट स्पीच का वाक्य नहीं बदलता है। तो ये वाला वाक्य जो रिपोर्ट स्पीच का होगा वो हम नहीं बदलेंगे, जैसा लिखा है पूरा सेम वैसे लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये कब रूल लागू होगा? जब मैंने कहा था कि जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो। तो पहला रूल हो गया। अब इस तरह से दूसरे रूल पे देख लीजिए। जैसे यहां पर हमने लिखा मोहन सेड टू हर, मोहन सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क एट नाइट। अब ये रोल नंबर जो दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा हूं इस पर फॉलो करता है। मैं बता रहा हूं आपको, जब कोई आदर्श संबंधी तथ्यों को प्रकट किया गया है, कोई आदर्श संबंधी सेंटेंस हो, जैसे मोहन ने उससे कहा कुत्ते रात में भौंका करते हैं, तो कुत्तों की जो आदत होती है रात में भौंकने की, तो ये आदर्श संबंधी तत्व तो हो गया। तो आदर्श संबंधी तो हमें यहाँ क्या करना है, मोहन का तो मोहन रहेगा लेकिन सेड बदल जाएगा क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है। मोहन टोल्ड हर, इसके बाद हम दैट लगा देंगे और ये वाला वाक्य तो बदलना ही नहीं है। पूरा डॉग्स लिख के जैसा एग्जाम पे लिखा है वैसे लिख के लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। आप तीसरा पोजीशन लिख लीजिए। तीसरी पोजीशन है जब कोई कहावत हो। जब कोई कहावत हो, कहावत तो आप जानते हैं इंग्लिश में बहुत सारी कहावतें होती हैं, जैसे माइट इज राइट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी कहावतें होती हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इंग्लिश में एक कहावत है और आप कहावत का अर्थ समझ भी गए होंगे। उसने कहा कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, तो ये कहावत है। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ सेड का टोल्ड इसलिए नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और दैट लगाने के बाद पूरा वाक्य ये हमारा है ऑनेस्टी, और इच का बाद नहीं होगा, इसका ये रहेगा और पूरा ज्यों का त्यों वाक्य लिख दीजिए, कुछ भी बदलना नहीं है आपको। अब अगली बात देख लीजिए, 4 नंबर देख लीजिए रूल को। जैसे अभी हमने बताया था जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो। दूसरा था कोई जब आदर्श संबंधी हो। तीसरा था जब कोई कहावत हो। अब एक चौथा पॉइंट है
कि जब एक समय में दो कार्यों का होना पाया जाए। रूल नंबर लिखते जाओ बेटा। जब एक समय में दो कार्यों का होना पाया जाए, जैसे कि माई कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गेम स्टार्टेड It began to rain. It began to rain. सभी बच्चों ध्यान दो बेटा। मैंने भी बताया था ये रूल पे चौथा नंबर में कि एक समय में दो कार्यों का होना पाया जाए। जैसे मेरे कप्तान ने कहा खेल शुरू हुआ और वर्षा शुरू हो गई, तो एक समय दो कार्य हो गए हैं, खेल शुरू हुआ वर्षा हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमारा रिपोर्ट की बात नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माई कैप्टन सेड, इसके बाद लिख देंगे दैट, और दैट के बाद ये वाला वाक्य तो बदलना ही नहीं है। द गेम लिख के पूरा वाक्य जैसा है सेम लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हमारे 4 पॉइंट हो गए। देखो फिर देख लीजिए, जब मैंने बताया जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, दूसरा जब कोई आदर्श संबंधी तत्व हो, तीसरा बताया था जब कोई कहावत हो, चौथा बताया था जब एक समय में दो कार्यों का होना पाया जाए। अब पांचवा पॉइंट देखिए बेटा क्या है। पांचवा पॉइंट है कि जब कोई ऐतिहासिक वर्णन किया गया हो, मतलब हिस्ट्रिकल फैक्ट में हो, जब कोई ऐतिहासिक वर्णन किया गया हो, तो वहां पर भी हमारा भले ही 5 अंक में है, लेकिन रिपोर्ट का वाक्य नहीं बदलता है। माई फादर सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गांधी जी was born on 2 अक्टूबर 1869। बस गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो सब लोग जान गए हो बेटा कि हिस्ट्रिकल फैक्ट है, मतलब इतिहास की बात है कि इतिहास में ये बताया जाएगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 में हुआ था। तो यहाँ क्या करेंगे हम, माई फादर सैड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड दैट, और दैट के बाद पूरा वाक्य गांधी जी वाला वाक्य जो हमारा रिपोर्ट पेज का वाक्य है, वो पूरा वाक्य हम ज्यों का त्यों लिख के और फिनिश कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं बदला जाता है। एक छठवीं कंडीशन और देख लीजिए, ये 6 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 अभी बताएंगे पूरी गिनती। एक ये छठवीं होती है, जब कोई काल्पनिक अथवा अवास्तविक तथ्यों का वर्णन किया गया हो। जब कोई काल्पनिक अथवा अवास्तविक, जैसे ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए यहां पर मैंने बताया कि जब कोई काल्पनिक अथवा अवास्तविक तथ्यों का वर्णन किया गया हो। काल्पनिक वाक्य में पहचान बता दूं, जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं वो इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ के बाद चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है फर्स्ट क्लोज में, और दूसरे क्लोज में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग होता है, इसकी पहचान होती है। लेकिन अगर बात का अर्थ निकालोगे जो काल्पनिक है, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, ना पक्षी होंगे ना आसमान में उड़ेंगे, तो कल्पना की जा रही है, ये संभव नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही सेड का हो जाएगा हमारा टोल्ड हर, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम दैट लगा देंगे। दैट के बाद आई देखिए कौन, अब यहां देखो सभी में यहाँ पर्सन इसलिए नहीं बदला था कि सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन थे, यहां पर जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन, तो इफ लिखेंगे हम दैट के बाद। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में लगता है, सब्जेक्ट यहाँ ही है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगा। लेकिन एक ध्यान रखना बेटा, ही तो यहाँ तुमने लिख दिया, गलती से ये नहीं करना कि आई के साथ बर लगा था तो ही के साथ हम बाज लगा दें, नहीं, बात बदलना ही नहीं है। तो ही बर आ बर्ड लिख देंगे। अब यहाँ फिर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर फिर ही हो जाएगा, और यहाँ पर वुड फ्लाई इन द स्काई।
ये इस तरह से हमारी फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाती है। अब हमें करना क्या है, एक बार ये देख लो, फिर से इस रूल को देख लेते हैं हम। सबसे पहले जब मैंने नरेशन स्टार्ट किया था, पढ़ाया था, तो उसमें लिखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्ट का वाक्य नहीं बदलता है, सबने देखा था। रूल नंबर 2 में लिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्ट का वाक्य बदलता है। लेकिन मैंने तीसरे नंबर पर बताया है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए नहीं बदलता है। ये 6 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला, जब कोई बात सार्वभौमिक सत्य हो यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो। दूसरा बताया था जब कोई आदर्श संबंधी हो, आदर्श संबंधी हैप्चुअल हो, हैप्चुअल माने आदर्श संबंधी हो। जैसे मौन ने कहा कि कुत्ते रात में मौका करते हैं, तो कुत्तों की आदत होती है तो ये भी नहीं बदलेगा। फिर बताया जब कोई कहावत मतलब प्रोवर्ब्स हो, अगर प्रोवर्ब्स भी होगी तो भी हमारा इसका यहाँ बाजी नहीं होगा। फिर मैंने चौथे नंबर बताया था कि एक समय में 2 कार्यों का होना पाया जाए। माई कैप्टन सेड, मेरे कप्तान ने कहा, द गेम स्टार्टेड, इट बिगिन टू रेन, खेल शुरू हुआ, वर्षा शुरू हो गई, तो वहां भी एक समय में 2 कार्यों का होना पाया गया। फिर मैंने 5वां पढ़ा, जब कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक वर्णन किया गया हो तो भी बदलेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 को हुआ था, तो ऐतिहासिक फैक्ट है। माई फादर सेड दैट, गांधी जी वाला पूरे ज्यों कहते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। मैंने बताया था 6वें पॉइंट में, कोई काल्पनिक अथवा अवास्तविक तथ्यों का वर्णन किया, तो काल्पनिक की जा रही है यहाँ पर। मैंने बताया था कि काल्पनिक वाक्यों की पहचान होती है कि एफ से स्टार्ट होते हैं। इफ वाले क्लॉज में सभी कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग होता है और दूसरे क्लॉज में सभी कर्ताओं के साथ वुड का प्रयोग होता है। इस तरह से। और स्टूडेंट, ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट थी एसर्टिव सेंटेंस, ये फिनिश हो चुकी है। आप पूरा मन लगा के पढ़ाएंगे। इसके बाद जो अगली यूनिट में आएगी वो हमारी सेकेंड वीडियो आएगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।